ओम श्री परमात्मे नमः। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। सोशल मीडिया के सभी आत्मीय बंधुओं को सुनील यादव यथार्थवादी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। साथियों, सादर अवगत हो कि इन दिनों में प्रतिदिन या हमेशा आध्यात्मिक चर्चा विशेष पर लाइव आता हूं, जिसके क्रम में इस समय स्वामी अड़गड़ानंद कृत यथार्थ गीता का पठन पाठन कर रहा हूं और अपने इस वक्तव्य के आप लोगों के पास सोशल मीडिया, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। यदि आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो कृपया फॉलो ज़रूर करें एवं यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको मेरे द्वारा इस तरह बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आध्यात्मिक चर्चा में आपकी अभिरुचि बढ़ती रहे। तो मैं बता रहा था कि इन दिनों में स्वामी अड़गड़ानंद कृत यथार्थ गीता पर डेली वीडियो बना रहा हूं और जिसके क्रम में 14 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे यथार्थ गीता के 15वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। सबसे उत्तम पुरुष का योग कब बनता है। इस शीर्षक में इसका जो यथार्थ भाव है इस अध्याय में विस्तृत से चर्चा किया गया है। इस पर हम विचार करेंगे। उससे पहले निवेदन एक बार मैं पुनः करता हूं आप सभी लोगों से कि यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन की बटन दबाने से आपका हमारा संपर्क डायरेक्ट हो जाएगा और जो भी वीडियो इस तरह से बनेंगे आप आध्यात्मिक जगत के एवं यथार्थ गीता एवं रामचरितमानस की जो भी भक्तिमय वीडियो बनेंगे मैं बनाऊंगा तो डायरेक्ट वो आपके पास पहुंच जाएगी और इससे सनातन धर्म के प्रति लोगों में आस्था एवं विश्वास बढ़ेगा एवं प्रेरणा भी मिलेगी लोगों में और लोगों को जानकारी भी होगी। वर्तमान समय में भौतिकतावादी जीवन इतना हावी हो गया है कि लोग आध्यात्म की दुनिया को भूलते जा रहे हैं। इसलिए एक हमारा छोटा सा प्रयास रहता है अपनी दैनिक जीवनचर्या में थोड़ा सा समय निकाल करके आध्यात्मिक चिंतन कर लेता हूँ और उस आध्यात्मिक चिंतन को मैं आपके पास भेजने का प्रयास करता हूँ ताकि एक जो सनातन की अलख है वो विलुप्त न होने पाए, वो प्रत्येक सनातनी भाइयों में जागृत होती रहे और यह एक परंपरा बन जाए कि आने वाले समय में भी हम आने वाली पीढ़ी को इस प्रकाश को देते रहेंगे। इसी उद्देश्य से मैं आध्यात्मिक चिंतन विशेष पर वीडियो बनाता हूँ, लाइव भी आता हूँ और आप सभी से निवेदन है कि सनातन संस्कृति की सभ्यता को बचाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें और इसमें अपनी अभिरुचि बढ़ाएं और लोगों को प्रेरित भी करें कि श्रीमद् भागवत गीता रूपी भाष्य यथार्थ गीता जो सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी द्वारा रचित है उसको ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसका नाम यथार्थ गीता है। यथार्थ का मतलब होता है सत्य, सत्य का मतलब होता है सच्ची। जो सच है, जो सत्य है, जो सच है वही उसी का परिमार्जन इस टीका में स्वामी जी द्वारा किया गया है। उनका यह मानना था कि लोगों में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि हम किसी विषय विशेष पर जब तक सही जानकारी नहीं रख पाएंगे उसको हम वास्तविक रूप में अमल में नहीं ला पाएंगे। इसलिए उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत एवं लगन से इसका परिमार्जन किया, अपनी भाषा में बहुत सरल एवं सहज किया और इतना ही नहीं अपने प्रेस के माध्यम से पुस्तकों को छपवा करके लोगों में वितरित करने और प्रकाशित करने का भी कार्य किया है। कहीं न कहीं निश्चय ही सद्गुरुदेव भगवान की कृपा एवं प्रेरणा हमें मिल रही है, जो मैं ऐसा करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और निवेदन है, प्रार्थना है उस मुरली मनोहर श्याम से चक्रधारी से
एवं सद्गुरुदेव भगवान से कि आप यह प्रेरणा मेरे अंदर सदैव बनाए रखिएगा, कभी यह छूटने न पाए। साधन का जो यह क्रम है कभी छूटने न पाए। वैसे तो मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, आपको देखकर लगता होगा कुछ कहने की बताने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत का प्रत्येक व्यक्ति चाहे जितना बिजी हो, जितना भी व्यस्त हो, चाहे जितना बड़ा व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, अध्यापक हो, किसान हो, कुछ भी करता हो, कितना भी व्यस्त हो, अगर उसके जानिब से थोड़ा सा ये हो आध्यात्मिक दुनिया के या परमात्मा में, भगवान में थोड़ा सा विश्वास होगा तो उनके अवलोकन के लिए, उनकी चर्चा के लिए समय ज़रूर निकालेगा। तो सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से मैं भी समय थोड़ा सा निकाल लेता हूँ 1 आध घंटे के लिए शाम को। एक बार पुनः सभी आत्मीय बंधुओं से निवेदन है कि आप इस मेरे लाइव को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलते हैं अविलंब हम आध्यात्मिक चर्चा की ओर। यथार्थ गीता के 15वें अध्याय जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, पुरुष में सबसे उत्तम योग के क्या लक्षण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचदशो अध्याय है। महापुरुषों ने संसार को विभिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया है। किसी ने इसी को भवाटवी कहा तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से इसी को भवनदी और भवकूप भी कहा गया और कभी इसकी तुलना गोपद से की गई, अर्थात जितना इंद्रियों का आयतन है उतनी ही संसार है। और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि नाम लेत भवसिंधु सुखाही, भवसिंधु भी सूख गया। क्या संसार में ऐसे समुद्र हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी। अध्याय 12 में उन्होंने कहा जो मेरे अनन्य भक्त हैं। अनन्य का मतलब होता है एक के प्रति अन्य किसी की उपासना न करना, वही अनन्य है। जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता है। यहाँ प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है, उसको काटते हुए ही योगी जन उस परम पद को खोजते हैं। देखें श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल मधः शाखमसत्त्वं प्राहुरव्ययम् छंदासि यस्य प्राणान यस्तम वेद स वेदवित्। अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, अधः शाखम नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं, ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वृक्ष तो अस्वह अर्थात कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे कट जाए, किंतु है अविनाशी। श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो हैं, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस अविनाशी संसार बिटप के पत्ते कहे गए हैं। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है वह वेद का ज्ञाता है। जिसने उस संसार वृक्ष को जाना है उसने वेद को जाना है, न कि ग्रंथ पढ़ने वाला पुस्तक पढ़ने से तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है। पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है? वस्तुतः पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम कोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है, वहीं से वेद के छंद जो कल्याण का सृजन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, वहीं से उनका उपयोग है, वहीं से भटकाव समाप्त हो जाता है, वह स्वरूप की ओर घूम जाता है। तथा अधश्चोर्वर्ध्वं प्रसूतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान् सुनतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप कोप वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत और ऊपर भेदभाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है तथा केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए हैं। मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है।
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्देन च सप्रतिष्ठम अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलमसंशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। परंतु इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है और न अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति ही है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। इस सुदृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, असंग अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर संसार रूपी वृक्ष को काटना है। ऐसा नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं या पीपल का पत्ता वेद है और आरती करने लगे पेड़ की। इस संसार वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूप में प्रसारित है, तो क्या वह भी कट जाएगा? दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है, यही काटना है। काट कर करें क्या? ततः पदम तत्परिमार्गर्तव्यम गस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटप को काटने के उपरोक्त उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण निवृत्ति पार कर लेते हैं। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है? योगेश्वर कहते हैं, इसके लिए समर्पण आवश्यक है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा को मैं शरण हूँ। उनकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। अब शरण में गया हुआ वैराग्य में स्थित पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया? उसकी पहचान क्या है? इस पर कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख सज्जे गर्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम तत्। और उपर्युक्त प्रकार के समर्पण से जिसका मोह और मान नष्ट हो गया है, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया है, आध्यात्म नित्या परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निवृत्त हो गई हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक संसार वृक्ष नहीं कटता। यहाँ तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं? न तद्भासयते सूर्यो न शशांगो न पावकः यदित्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। इस पर कहते हैं, ममये वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। जीवलोके अर्थात इस देह से शरीर ही लोक है। यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमय माया में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। भला कैसे? शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधन विषायता। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा जिसे पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके आकर्षित करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं? लेता कौन है? इसलिए अर्जुन ने
श्री कहा कि अब यह अज्ञान तुझे कहाँ से उत्पन्न हो गया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। वहाँ जाकर करता क्या है? मन सहित 6 इंद्रियां कौन है? श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपस्वेते। उस शरीर में स्थित होकर यह जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, सब उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, उक्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित हुए विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं। ठीक ऐसा ही है। अब वह दृष्टि कैसे मिले, आगे देखें। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त तमन्यवस्थितं यतन्तोऽपिकृत्यात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। योगी जन अपने हृदय में चित्त की सब ओर से समेटकर इस आत्मा को यत्न करते हुए ही प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु अकृतार्थ आत्मा वाले अर्थात मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी यह आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि उनका अंतःकरण बाह्य प्रवृत्तियों में अभी बिखरा है। चित्त को सब ओर से समेटकर अंतरात्मा में यत्न करने वाले भाविक जन ही उसे पाने योग्य होते हैं। अतः अंतःकरण से सतत सुमिरन आवश्यक है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती हैं, जो पीछे भी बता आए हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयते अखिलम यच्चंद्रमासी यच्चाग्रो तत्तेजतो विद्धि मामकम। जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में है, इसे तू मेरा ही जान। अब उस महापुरुष की कार्य प्रणाली बताते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्यामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः प्राणां पानासमायुक्तः पचामन्यत्रं चतुर्विधम्। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप में स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। अध्याय 4 में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि, योगाग्नि, प्राण अपानाग्नि, ब्रह्माग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेख किया, जिसमें सबका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 विधियों से जप सदैव श्वास प्रश्वास से होता है। उसकी 4 विधियां बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा है। इन 4 विधियों से तैयार होने वाले अन्न को मैं ही पचाता हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्मा ही एक अन्न है, एकमात्र अन्न है जिससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाता है, फिर कभी अतृप्त नहीं होता। शरीर के पोषक प्रचलित अन्नों को योगेश्वर ने आहार की संज्ञा दी है। युक्ता आहार, वास्तविक अन्न परमात्मा है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा की 4 विधियों से निकल कर ही वह अन्न परिपक्व होता है। इसी को अनेक महापुरुषों ने नाम, रूप, लीला और धाम कहा है। पहले नाम का जप होता है, क्रमशः हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होने लगता है कि वह ईश्वर किस प्रकार कण में व्याप्त है, किस प्रकार वह सर्वत्र कार्य करता है। इस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है। बाहर की रामलीला
रास लीला नहीं, और उस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जब मूल लीलाधारी का स्पर्श मिलता है तब धाम की स्थिति आती है। उसे जानकर साधक उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें प्रतिष्ठित होना और परावाणी की परिपक्व अवस्था में परम ब्रह्मा का स्पर्श कर उसमें स्थित होना दोनों साथ साथ होता है। इस प्रकार प्राण और अपान अर्थात प्रश्वास और श्वास से युक्त होकर 4 विधियों से अर्थात वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और क्रमशः उत्थान होते होते परा की पूर्ति काल में वह अन्न ब्रह्मा परिपक्व हो जाता है, मिल भी जाता है, पच भी जाता है और पात्र भी परिपक्व भी है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृत ज्ञान मोहनम च सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृत ज्ञानमपोहनम च वैदेश्च सर्वैरहमैव वेद्यो वेदांत कृद्वेद वेदिदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मुझसे ही स्वरूप की स्मृति सुरति जो तत्व परमात्मा विस्मृत है उसका स्मरण हो आना होती है, प्राप्ति काल का चित्रण है। स्मृति के साथ ही ज्ञान साक्षात्कार और अपोहन अर्थात बाधाओं का शमन मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदम्य अंतः सह वेदांत अलग था, तभी तो जानकारी हुई। जब जानते ही उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो कौन किसको जाने। वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूँ और वेदविद अर्थात वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा कि संसार वृक्ष है, ऊपर परमात्मा मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इसी मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है, मूल से जानता है, वह वेदवित है। यहाँ कहते हैं कि मैं वेदवित हूँ, उसे जो जानता है। श्री कृष्ण ने अपने को उसकी तुलना में खड़ा किया कि वह वेदवित है, मैं वेदवित हूँ। श्री कृष्ण भी एक तत्वज्ञ महापुरुष, योगियों के भी परम योगी थे। यहाँ यह प्रश्न पूरा हुआ। अब बताते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप 2 प्रकार का है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अर्जुन, इस संसार में क्षय होने वाले परिवर्तनशील अर्थात अक्षर, अक्षय अपरिवर्तनशील, ऐसे 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूतों प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं, क्षर पुरुष हैं, आज हैं तो कल नहीं रह जाएंगे, और दूसरा कूटस्थ पुरुष अविनाशी कहा जाता है। साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध अर्थात जिसकी इंद्रिय समूह कूटस्थ है वही अक्षर कहलाता है। अब आप स्त्री कहलाते हो अथवा पुरुष, यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों का क्रम लगा है तो आप क्षर पुरुष हैं, और जब मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो जाती हैं तब वही अक्षर पुरुष कहलाता है। किंतु यह भी पुरुष की अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है। उत्तमः पुरुषत्वन्य परमात्मेद्युहार्तः यो लोकत्र विमाशयः बिभर्त्यव्यः ईश्वरः। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है। परमात्मा अव्यक्त, अविनाशी, पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक शब्द हैं। वस्तुतः वह अन्य ही है अर्थात अनिर्वचनीय है। यह अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया है, किंतु वह अन्य है अर्थात अनिर्वचनीय है।
उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी भी परिचय देते हुए कहते हैं, यथा यस्माक्षरमतीतो अहम क्षरादिपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं उपर्युक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षर से सर्वथा अतीत हूँ और अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानति पुरुषोत्तम स सर्वविद्व जाति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जैसा कि ऊपर कहा गया कि इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही भजता है, वह मुझसे विलग नहीं है। इति गुहात्मम शास्त्रमिदुमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमास्य कृतस्य च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यही वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। श्री कृष्ण का यह रहस्य अत्यंत गुप्त था, उन्होंने केवल अनुरागियों को बताया। यह अधिकारी के लिए था, सबके लिए नहीं। किंतु जब यही रहस्य शास्त्र लिखने में आ जाता है, सबके सामने पुस्तक रहती है, इसलिए लगता है कि श्री कृष्ण ने सबको कहा, किंतु वस्तुतः यह अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का यही स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। कोई उन्हें राजा, कोई दूत तो कोई यादव ही मानता था, किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। उसने पाया कि वह परम सत्य पुरुषोत्तम है, दुराव रखते तो उसका कल्याण ही न होता। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष में पाई गई। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत प्रसन्न थे। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं। वे बोले, आज मैं वह परमहंस हो गया। उनके समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनकी ओर संकेत किया। कुछ देर बाद वे मन क्रम वचन से विरक्ति की आशा से अपने पीछे लगे साधकों से बोले, देखो अब तुम लोग संदेह न करना, मैं वही राम हूँ जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूँ जो द्वापर में हुए थे, मैं वही पवित्र आत्मा हूँ, वही स्वरूप हूँ। यदि पाना है तो मुझे देखो। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज भी सबके सामने कहा करते थे, हो हम भगवान के दूत हैं। जिस सचहु का संत है वह भगवान का दूत है, हमारे द्वारा ही उनका संदेश मिलता है। ईसा ने कहा, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मेरे पास आओ, इसलिए कि ईश्वर का पुत्र कहलाओगे। अतः सभी पुत्र हो सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पास आने का तात्पर्य उन तक की साधना साधन क्रम में चलकर पूरी करना है। मोहम्मद साहब ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, संदेश वाहक हूँ। पूज्य महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे, न किसी का विचार का खंडन न मंडन, किंतु जो विरक्ति में पीछे लगे थे उनसे कहते थे, केवल मेरे स्वरूप को देखो। यदि तुम्हें उस परम तत्व की चाह है तो मुझे देखो, संदेह मत करो। बहुतों ने संदेह किया तो उनको अनुभव में दिखाकर, डांट फटकाकर, उन बाह्य विचारों से हटाकर, जिनमें योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अनंत पूजा पद्धतियां हैं, अपने स्वरूप में लगाया। वे अद्यावधि महापुरुष के रूप में अवस्थित हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अपनी उपस्थिति गोपनीय तो है, किंतु अपने अनन्य भक्त पूर्ण अधिकारी अनुरागी अर्जुन के प्रति उन्होंने उसे प्रकाशित किया। हर भक्त के लिए संभव है, महापुरुष लाखों को उस रास्ते पर चला देते हैं। निष्कर्ष। आइए इस अध्याय का निष्कर्ष क्या निकलता है, पुरुषोत्तम योग पर निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पर विचार करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि संसार एक वृक्ष है, पीपल जैसा वृक्ष है। पीपल एक उदाहरण मात्र है, ऊपर इसका मूल परमात्मा और नीचे प्रकृति पर्यंत इसकी शाखा
प्रशाखाएं हैं जो इस वृक्ष को मन सहित विदित कर लेता है, वह वेदों का ज्ञाता है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त हैं और मूलानी, उसकी जड़ों की जाल भी ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि वह मूल ईश्वर है और वही बीज रूप में प्रत्येक जीव हृदय में निवास करता है। पौराणिक आख्यान है कि एक बार कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा उद्गम क्या है। जहाँ से वे पैदा हुए थे उस कमल नाल में प्रवेश करते चले गए, अनवरत चलते रहे, किंतु अपना उद्गम न देख सके। तब हताश होकर वे उसी कमल के आसन पर बैठ गए, चित्त का निरोध करने में लग गए और ध्यान के द्वारा उन्होंने अपना मूल उद्गम पा लिया, परम तत्व का साक्षात्कार किया। स्तुति की परम स्वरूप से ही आदेश मिला कि मैं तो सर्वत्र हूँ, किंतु मेरी प्राप्ति का स्थान मात्र हृदय है। हृदय देश में जो ध्यान करता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा एक प्रतीक है। योग साधना की एक परिपक्व अवस्था में इस स्थिति की जागृति है। ईश्वर की ओर उन्मुख ब्रह्मा विद्या से संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्मा है। कमल पानी में रहते हुए भी निर्मल और निर्लेप रहता है। बुद्धि जब तक इधर उधर ढूंढती है तब तक नहीं पाती, और जब वही बुद्धि निर्मलता के आसन पर आसीन होकर मन सहित इंद्रियों को समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेती है, उस निरोध के भी विलीनीकरण की अवस्था में अपने ही हृदय में परमात्मा को पा लेती है। यहाँ भी योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार संसार वृक्ष है, जिसका मूल सर्वत्र है और शाखाएं सर्वत्र हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार केवल मनुष्य योनि में बंधन तैयार करता है, बांधता है। अन्य योनियां तो इन्हीं कर्मों के अनुसार भोग भोगती हैं। अतः वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को तू काट और उस परम पद को ढूंढ जिसमें गए हुए महर्षि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कैसे जाना जाए कि संसार वृक्ष कट गया? योगेश्वर कहते हैं कि जब जो मान और मोह से सर्वथा रहित है, जिसने संग दोष जीत लिया है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं और जो द्वंद्व से मुक्त है, वह पुरुष उस परम तत्व को प्राप्त होता है। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसमें गए हुए पीछे लौटकर नहीं आते। वह मेरा परम धाम है, जिसे पाने का अधिकार सबको है, क्योंकि यह जीवात्मा मेरी ही शुद्ध अंश है। शरीर का त्याग करते समय जीवात्मा मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को लेकर नए शरीर को धारण करता है। संस्कार सात्विक है तो सात्विक स्तर पर पहुंच जाता है, राजसी है तो मध्यम स्थान और तामसी रहने पर जघन्य योनियों तक पहुंच जाता है, तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता मन के माध्यम से विषयों को देखता और भोगता है। यह दिखाई नहीं पड़ता, इसे देखने की दृष्टि ज्ञान है, कुछ याद कर लेने का ज्ञान नाम नहीं है। योगी जन हृदय में चित्त को समेटकर प्रयत्न करते हैं और उसे देख पाते हैं, अतः ज्ञान साधन गम्य है। हाँ, अध्ययन से उसके प्रति रुझान उत्पन्न होती है। संशय युक्त अकृत आत्मा लोग प्रयत्न करते हुए भी उसे नहीं देख पाते। यहाँ प्राप्ति वाले स्थान का चित्रण है, अतः उस अवस्था की विभूतियों का प्रवाह स्वाभाविक है। उन पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में मैं ही प्रकाश हूँ, अग्नि में मैं ही तेज हूँ, मैं ही प्रचंड अग्नि रूप से 4 विधियों से परिपक्व होने वाले अन्न को पचाता हूँ। श्री कृष्ण के शब्दों में अन्न एकमात्र ब्रह्मा है। अन्नम ब्रह्मोति व्यजनात्, जिसे प्राप्त कर यह आत्मा तृप्त हो जाती है। बैखरी से परापर्यंत अन्नपूर्ण परिपक्व होकर पच जाता है, वह पात्र भी खो जाता है। इस अन्न को मैं ही पचाता हूँ, और अर्थात सद्गुरु जब तक रथी न हो तब तक यह उपलब्धि नहीं होती। इस पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं
कि संपूर्ण प्राणियों के अंतर्देश में स्थित होकर मैं ही स्मृति दिलाता हूँ। जो स्वरूप विस्मृत था उसकी स्मृति दिलाता हूँ। स्मृति के साथ मिलने वाला ज्ञान भी मैं ही हूँ। उसमें आने वाली बाधाओं का निदान भी मुझसे होता है। मैं ही जानने योग्य हूँ और विदित हो जाने के बाद जानकारी का अंतरकर्ता भी मैं ही हूँ। कौन किसे जाने, मैं वेदवित हूँ। अध्याय के प्रारंभ में कहा, जो संसार वृक्ष को मूल सहित जानता है वह वेदवित है, किंतु उसको काटने वाला ही जानता है। यहाँ कहते हैं मैं भी वेदवित हूँ। उन वेदविदों में अपने भी गणना करते हैं। अतः श्री कृष्ण भी यहाँ वेदविद पुरुषोत्तम है, जिसे पाने का अधिकार मानव मात्र का है। अंत में उन्होंने बताया कि लोक में 2 प्रकार के पुरुष हैं। भूतादिकों के संपूर्ण शरीर क्षर हैं। मन की कूटस्थ अवस्था में यही पुरुष अक्षर हैं, किंतु हैं द्वंद्वात्मक और इससे भी परे जो परमात्मा परमेश्वर अव्यक्त और अविनाशी कहा जाता है, वह वस्तुतः अन्य ही है। यह क्षर और अक्षर से परे वाली अवस्था है, यही परम स्थिति है। इससे संगत करते हुए कहते हैं कि मैं भी क्षर अक्षर से परे वही हूँ, इसलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुष का जो जानते हैं, वे ज्ञानी भक्त जन सदैव सब ओर से मुझे ही भजते हैं। उनकी जानकारी में अंतर नहीं है। अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य मैंने तेरे प्रति कहा। प्राप्ति वाले महापुरुष सबके सामने नहीं कहते, किंतु अधिकारी से दुराव भी नहीं रखते। अगर दुराव करेंगे तो वह पाएगा कैसे। इस अध्याय में आत्मा की 3 स्थितियों का चित्रण क्षर, अक्षर और अति उत्तम पुरुष के रूप में स्पष्ट किया गया, जैसा इससे पहले किसी अन्य अध्याय में नहीं। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक और श्री कृष्ण गीत और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद्भागवत गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद्भागवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।